जी दोस्तों, वेलकम बैक एंड अनदर मॉर्निंग और एक नई सुबह के साथ। हमेशा अपनी सुबह का आगाज इंसान को पुरुम्मीद होकर करना चाहिए। कोई भी टास्क हो, कोई भी काम हो, किसी भी लेवल पे आप कोई भी जॉब कर रहे हो, तो कभी भी आपको नाउमीद नहीं होना चाहिए। उम्मीद कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए। ऑलवेज आपको ये होप होनी चाहिए कि भाई सब अच्छा होगा, और कहीं ना कहीं से कोई ना कोई जरिया बन ही जाता है अच्छा होने का। लाइव एग्जाम्पल मेरे जैसा बंदा है, बड़ी लो प्रोफाइल, सब कुछ खराब था, कोई समझ नहीं आ रही थी, लेकिन क्या था, बस सब्र किया है, खड़े रहे हैं, तो जिस तरफ चलता रहा है काम, लगे रहे हैं। कुछ ना कुछ आप करते रहो अपनी डायरेक्शन में। स्पीड डज नॉट मैटर कि आप कितनी स्पीड में का चल रहे हो। थोड़ा थोड़ा आप करते रहो, तो कुछ अरसे बाद आपको रिजल्ट नजर आने शुरू हो जाते हैं। और बड़ी प्यारी बात है कि जहां पे बिल्कुल अंधेरा हो जाए ना, कोपहनेरा, जो कहना कोपनेरा, तो आप थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाओ ना, तो कुछ कुछ नजर आना शुरू हो जाता है। तो यही प्रैक्टिकल लाइफ में भी आप इसको देख लें कि आपको एक कोई भी आपके सामने टास्क है, कुछ भी है, नजर नहीं आ रहा कि यार कोई सोल्यूशन निकलेगा या हालात बेहतर होंगे, लेकिन आप कुछ अर्सा खड़े रहो तो बेहतर हो जाते हैं। एनी हाउ जी, हम रीस्टार्ट करते हैं वही अपनी जर्नी। लास्ट एपिसोड में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि कैसे कैसे चलते आए, और फिर पाकिस्तान रेलवे छोड़ा और आ गए ऑस्ट्रेलिया में। तो मैं वो एड्रेस भूल गया था जो मैंने एयरबीएनबी से अपना फर्स्ट टाइम बुक करवाया था। वो था जी डडली स्ट्रीट। मुझे याद है, मैं वो टैक्सी ड्राइवर जो मुझे एयरपोर्ट पे मिला था, मैं उसे बोल रहा था, उसने मुझसे पूछा कहाँ जाना है, तो मैंने वो याद किया हुआ था। मैंने उसे तब डडली को मैं बोल रहा था डुडली स्ट्रीट, तो उसने मुझे बोला स्माइल दे के, उसने कहा इट्स डडली माइट। तो वो मुझे भी लेके गया थी डडली स्ट्रीट। 118 डडली स्ट्रीट थी मेलबर्न में। ये बिर्चीज एंड विर्चीज एक कोई थिएटर टाइप चीज है जो है किंग स्ट्रीट पे। उससे राइट लेते हैं तो आप जा रहे हैं टुवर्ड्स डॉकलैंड। तो वहां पे है ये 118 डडली स्ट्रीट, जो जहां पे मैंने एयरबीएनबी से कमरा बुक करवाया था। एनीवेज जी, अच्छा जी, अब अकोमोडेशन करवा ली बुक। किथे गया मेरा जूस कटन वाला, किथे गया? ओ, मगा कहाँ पे है? ओ पे आ गई। लो जी, अब डेली ऑरेंज जूस ही पी रहा हूँ आजकल, क्योंकि जो मौसमी फल हो ना, मौसम जिसका चल रहा हो, वो फल खाना भी चाहिए, और अगर उसका चलबासी भी करना, अगर उसका जूस शूस निकल रहा हो तो जूस भी पी पू लेना चाहिए। तो आजकल है जी माल्टो का सीजन मेरे पास यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में। अब मुझे ये नहीं पता, ये मैंने डबल चेक करना है कि ये 12 महीने अवेलेबल होता है या नहीं। ठंडे माल्टे, ठंडे माल्टों का ठंडा जूस, और साथ में आया हुआ है जी हमारे बड़ी एक फैमिली मेंबर ही हैं वो, और बड़े प्यार से वो लेके आई हैं हमारे लिए कोरमा। और कोरमे के साथ उन्होंने जनाब एक दो आइटमें और भी थी, लेकिन मेरे मतलब की चीज थी कोरमा। बात ये दोस्तों, बात खाने पीने की नहीं होती है। अगर कोई आपको इज्जत दे रहा है, प्यार दे रहा है, और ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्क में दे रहा है, इस जैसी सोसाइटी में दे रहा है जहां पे नो वन गिव्स अप, एक वो वर्ड यूज होता है, यहाँ पे कोई किसी के लिए भी केयर नहीं करता भाई। हर कोई अपने अपने काम में मसरूफ है। लाइफस्टाइल ही ऐसा है, लाइफस्टाइल बहुत फास्ट है यहाँ पे, फास्ट पेस्ड लाइफ है, और टोटली डिफरेंट आपको एनवायरनमेंट मिलता है। इवन के देसियों के साथ भी, अपने कम्युनिटी के लोगों के साथ, किसी के पास टाइम ही नहीं है किसी को देने के लिए। सबसे कीमती, मुझे किसी ने बोला था कि भाई सबसे कीमती चीज है यहाँ पे इस कल्चर में, ऑस्ट्रेलिया में, मेलबर्न, सिडनी में, बाकी भी अक्रॉस ऑस्ट्रेलिया, लेकिन मैं ज्यादा यहाँ पे स्टे किया है तो मेलबर्न की आपको बात करूंगा कि मेलबर्न में सबसे कीमती चीज है जो किसी को अगर आप देते हो, वो है आपका टाइम। तो कोई इतना भी आपके लिए कर ले कि अपना टाइम निकाल के आपके लिए एक कप चाय का इंतजाम कर ले। बात खाने पीने की तो होती नहीं है, खाता भी इंसान अपने मुकद्दर का, नसीब का है, और अपने अपने घर में हर कोई खाता भी है, पीता भी है। बात होती है किसी को इम्पोर्टेंस देने की, किसी के लिए की लाइफ में वैल्यू पुट अप करने की, किसी को ये बताने की कि यार आप हमारे लिए मैटर करते हो। तो जी, बात निकली थी कोरमे से।
अब जो मेरे लिए लेके आई हैं, हमारे लिए एक्चुअली लेके आई हैं कोरमा, मेरी नज़र में उनके लिए रिस्पेक्ट बढ़ गई है। वो सिर्फ इस खाने की वजह से नहीं है, खाता वो भी अपने घर में खाती होंगी, खाता अल्लाह पाक खिलाता है सबको, और खा हम भी रहे हैं। लेकिन जो ये एक्ट होता है ना, जो आपको शो करता है, जो जेस्चर जिसको बोलते हैं, कि जो आपकी बॉडी लैंग्वेज होती है, जो आपका जो आपकी इंटेंशन होती है कि यार अगले बंदे को कुछ रिस्पेक्ट दो, तो वो फिर ये छोटी छोटी बातें बहुत मैटर करती हैं। एनीवेज, आज भी नाश्ते में मेरे पास है कल रात का आया हुआ कोरमा, और उसके साथ है जी ऑरेंज जूस। तो कुछ देसी विलायती रला मिला के करेंगे। एज यूजुअल हम बनाएंगे जी अपना, ये कौन कॉल कर रहा है मुझे यार, हम बनाएंगे जी अपना कोरमा, जूस बनाएंगे, कोरमा बना हुआ उसे करेंगे गर्म। अच्छा दोस्तों, मैं आ गया जी डडली स्ट्रीट में। उसके बाद वो फेसबुक से जो कांटेक्ट मिला था, तो उन्होंने मुझे अकोमोडेशन दे दी अपने घर में, और वहां पे मैंने स्टे किया। उसके बाद अब जैसे हर किसी को जरूरत होती है, आ तो गए हैं, अब आगे क्या करना है। अब मेरे दिल में ना वसवसे आए, मेरे दिल में डाउट्स आए, मेरे माइंड में डाउट्स क्रिएट हो कि यार गवर्नमेंट जॉब छोड़ के आ गया हूं मैं। ठीक है, जैसी भी थी, जिस भी लेवल की थी भाई, लाखों करोड़ों लोग उस लेवल तक पहुंचने के लिए भी लाइन में लगे हुए थे, तरस रहे थे। अब मैं गवर्नमेंट जॉब छोड़ के आ गया था कि यार अब मैंने करना क्या है। अब काम कोई नहीं, काम ही ना मिले, कुछ पता ही नहीं था, जॉब ही ना मिले, इसको पूछ उसको पूछ, हाउसमेट को कह, इसको कह, उसको कह। अब किसी ने मुझे बोल दिया कि भाई यहाँ पे ना मार्केट्स ऐसी डिजाइन हुई हुई हैं कि ना, एक तो ऑनलाइन ऐप यहाँ पे यूज होता है सीक, SEEK, सीक के नाम से। उस टाइम पे था इंडीड, फिर था गमट्री, फिर था फेसबुक मार्केट प्लेस। तो उन लड़कों ने जिनके साथ आप रहते हो, इनिशियल इंफॉर्मेशन तो आपको वहीं से मिलती है, वही आपके गाइड होते हैं, ट्रैवल गाइड जिस तरह के होते हैं वही आपके गाइड होते हैं। वो आपको बता रहे होते हैं कि भाई क्या करना है, कैसे करना है, किस तरह करना है। तो मुझे किसी ने बोल दिया कि भाई आप ना ट्रेन स्टेशन के पास यहाँ पे होती हैं मार्केट्स, तो आप ना उन मार्केट्स में जाओ, कहीं पे जाके सीवी शीवी दो, कुछ करो, अपना रिज्यूमे दो, हो सकता है कोई दाल गल जाए। लो भाई, मैंने क्या करना, मेरे घर के पास था ट्रेन स्टेशन ग्लेन रॉय का, मैंने वहां पे जाना, ट्रेन पकड़नी, और ना स्टॉप बाय स्टॉप, हर स्टॉप के पास मुझे किसी ने बता दिया था एक मार्केट होती है। उसने कोई अपनी रिसर्च की होगी, मैंने कहा अच्छा। अब मैंने हर स्टॉप के पास उतरना, मुझे वाकई मार्केट नजर आ जानी। मैंने मार्केट्स में जाना जनाब, सीवी बांटनी, और मजे की बात है हर स्टेशन के ऊपर आपको एक नई एथनिसिटी मिलती है ऑलमोस्ट। अब मैंने आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। यहाँ पे एक बड़ी फेमस मार्केट है जी, फुटस्क्रे की। मैं फुटस्क्रे मार्केट में गया, वहां पे मुझे एथनिसिटी मिली एशियंस की, मोस्टली वियतनामीज थे, चाइनीज थे। अब आप वहां से आगे जाते हो सनशाइन वाली साइड पे, तो आपको मिलते हैं अफ्रीकन देसी। अब आप जाते हो सेंट आल्बंस, आपको फिर वियतनामी देसी। इस तरह आप जाते हो ब्रॉड मेडोज, आपको कोई अरब, मिडल ईस्ट। और ग्लेनरॉय में देसी पाकिस्तानी, फॉकनर में पाकिस्तानी, इंडियन, और इस तरह मतलब ये मिक्सअप है। तो अब मैंने हर जगह जाना जनाब, सीवियां शीवियां देनी, कोई बात नहीं समझ आए। हफ्ता गुजर गया, 2 हफ्ते गुजर गए, 3 हफ्ते गुजर गए, महीना गुजर गया भाई, कोई बात समझ में ना आए। अब वो बंदा जो कर रहा था, किसी की नज़र में बड़ी होगी, किसी की नज़र में छोटी होगी, मेरे लिए वो बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि मैं पाकिस्तान में बगैर किसी सिफारिश के, बगैर पैसा लड़ाए गवर्नमेंट जॉब मुझे मिल गई, और वो भी फेडरल डिपार्टमेंट में मिल गई, और वो भी पाकिस्तान रेलवे में। और वहाँ पे भी ना मतलब ट्रैवल ही करना औखा होता था आपका ज़्यादातर, बाकी मेंटेनेंस का काम ग्राउंड स्टाफ करता था। अब वहां पे इतनी मेहनत करने की, मेहनत वहां पे भी होती थी, लेकिन इस कदर इस लेवल की मेहनत करने की आदत नहीं थी, टू बी ऑनेस्ट। तो जनाब, अब जिस तरह टाइम गुजरता गया, उस तरह टेंशन बढ़ती गई।
दिमाग में प्रेशर, स्ट्रेस, और अकेला बंदा हो ना तो ये मुझे इस टर्मिनोलॉजी का ही पता था कि होम सिकनेस की डेफिनेशन क्या है। होम सिकनेस बोलते किस चीज को है, होती क्या है, क्यों होती है। वो जब आप अकेले होते हो ना, फैमिली से दूर, घर वालों से दूर, और जो आपका सोशल सर्कल होता है, दोस्त होते हैं, यार बेली सज्जन, जिनको आप एज अ ग्रांटेड समझते हो कि यार ऐ तो कितने जान ही नहीं लगे, ऐसे मेरे ही ने, तो उन सब चीजों को जब आप छोड़ के आते हो और आप जीरो भी नहीं बल्कि माइनस से काम स्टार्ट करते हो, स्क्रैच भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, तो वो चीज बड़ी हर्ट करती है। वो ये पॉइंट होता है आपका, आइदर यू मेक योर सेल्फ और यू ब्रेक योर सेल्फ। तो अब ये मेकिंग और ब्रेकिंग के बीच में बंदा फंसा होता है, जिसे क्या बोलते हैं, अंग्रेजी का एक वर्ड होता है ट्रांजिशनल फेज। ट्रांजिशनल फेज होता है जनाब। अब मैं उधर फंसा हुआ हूं कि यार अब मेरे दिल में डाउट आए कि यार जैसी भी थी गवर्नमेंट जॉब थी, जितने भी पैसे आ रहे थे 30-35 हज़ार, कुछ तो आ रहा था, घर का कोई दाल दलिया तो चल रहा था। अब मैं वो भी छोड़ के आ गया हूँ, पीछे घर वालों के खर्चे हैं, कुछ किसी से उधार उठाया हुआ है, को कर्जा लिया हुआ है, को कमेटियां वापस करनी है, को कुछ है को कच्छ है, भाई क्या होगा अब, यहाँ पे तो काम नहीं मिल रहा। लो भाई साहब, जो कि सब देसियों को होता है, यहाँ पे मोस्टली 80%, मोर देन 80% लोगों के साथ यही चल रहा होता है। अब मुझे किसी ने कहा कि भाई फूड डिलीवरी का काम स्टार्ट कर दो यहाँ पे। तो एक ऐप है उबर ईट्स के नाम से, तो उस पर साइन अप करो और मेन्यू लोग के नाम से, तो आप फूड डिलीवरी का काम स्टार्ट कर दो, एटलीस्ट आपको एक स्टार्ट अच्छा मिल जाएगा, स्टार्टअप अच्छा हो जाएगा। मैंने भी, अब फिर वही मिसाल जो मैं पहले बयान की है, मरता क्या नहीं करता, मरता फिर सब कुछ ही करता। मैंने उबर ईट्स का ऐप डाउनलोड किया, वहां पे जो सारी थी उनकी चेकलिस्ट, उसको फॉलो किया और साइन अप के लिए ट्राई कर दिया, अप्लाई कर दिया। अब जी साइन अप भी हो गया। अब फूड डिलीवरी के लिए साइन अप तो कर दिया, वीजा शीजा के डॉक्यूमेंट्स, पुलिस चेक होता है यहाँ पे, जैसे अपने वहाँ पे करेक्टर सर्टिफिकेट होता है, पुलिस चेक भी दे दिया, पल्प्स, आज तो बहुत ही ठंडे ने, करेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह, पुलिस चेक वगैरह सब अपलोड कर दिया। अब फूड डिलीवरी करनी किस पे थी। पाकिस्तान में मैंने मोटरसाइकिल चलाई हुई थी या थोड़ी बहुत गाड़ी चलाई हुई थी, अब यहाँ पे फूड डिलीवरी करनी किस पे थी। अब ये नहीं था पता कि फूड डिलीवरी किस पे करनी है। भाईजान, मुझे किसी ने कहा भाई साइकिल पे स्टार्ट कर दे, मैं कहा हैं। अब साइकिल चलाए हुए जब मैं आया था, 24 साल की एज थी, साइकिल चलाए हुए मुझे कोई तकरीबन 10 साल हो गए थे, साइकिल चलानी छोड़ी हुई थी, अब 10 साल से भी ज़्यादा अरसा होगा मैंने साइकिल चलाई नहीं थी। पुश बैक बाइक, पुश बाइक जो पैडलों वाली होती है, ई बाइक तो अब आई है ना मेलबर्न में, ये कोई कोविड के बाद ज़्यादा कॉन्सेप्ट बढ़ा है ई बाइक का, जो बैटरी लगी होती है और टी करके इधर तो टी करके उधर। अब बाइक ढूंढी मैंने। अब बाइक कैसे ढूंढी, मुझे किसी ने कहा जी फेसबुक मार्केट प्लेस है, वहां पे लोगों ने, यहाँ पे एक ऐप फेसबुक में मार्केट प्लेस एक है जी, वहां पे आप अपनी यूज्ड चीजें भी बेच सकते हो, न्यू चीजें भी बेच सकते हो, खरीद सकते हो। मतलब एक तरह का पाकिस्तान में जैसे OLX होता था, या अभी भी पता नहीं ऑपरेट हो रहा है, तो वैसी चीज है। मैंने जी फेसबुक मार्केट प्लेस में से, यार आज माल्टो में से जूस नहीं निकल रहा है या क्या मसला क्या है। अच्छा जी, मैंने फेसबुक मार्केट प्लेस से साइकिल ढूंढी। अब मैं रहता था ग्लेन रॉयसबर्ग में, ये आता है मेलबर्न के नॉर्थ में। अब साइकिल मुझे मिली जाके क्रैनबर्न। अब क्रैनबर्न मुझे क्या पता था क्रैनबर्न कहाँ पे है। अब लोगों से पूछा कि भाई क्रैनबर्न जाना है, क्या किया जाए। उन्होंने कहा भाई एक ऐप होता है PTV के नाम से, पब्लिक ट्रांसपोर्ट विक्टोरिया, वो डाउनलोड कर लो। माइकी आपके पास है, माइकी मैंने ले लिया हुआ था तब तक, माइकी आपके पास है। जूस नहीं निकल रहा है जनाब आज, मेरा ख्याल पता नहीं माल्टे ठंडे हो गए हैं क्या हो गया है। अच्छा जी, उनका माइकी आपके पास है, माइकी लगाते जाओ। ओहो तो जमया होया, इसीलिए जूस नहीं निकल रहा। इतनी ठंड थी नहीं यार। अच्छा,
मैं जी करैनमैन पहुंच गया। $60 की मैं साइकिल लेके आया, पुश बाइक। यस, उस पे जनाब अब सब कुछ आ गया, तो साइकिल पे मैंने काम स्टार्ट किया फूड डिलीवरी का। साइकिल पे, पुश बाइक पे। अब मेलबर्न है, जो लोग मरी को जानते हैं या कुछ किसी हद तक इस्लामाबाद को भी, तो ये है हिली। हिली एंड किसी ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, मतलब स्लाइड है। स्लाइड है, सड़कें भी ऐसी हैं कि ऊपर जा रही हैं फिर नीचे आ रही हैं। अब साइकिल में ले आया, काम स्टार्ट किया, तो भाई मैंने साइकिल चलानी शुरू की, तो पहले 5 मिनट तो चलो जान थी, 10 मिनट ना साइकिल में चलाता रहा, बड़ा मजा आया। वो 10 मिनट के बाद जिस तरह आया ना हिली एरिया, वो ऐसे स्लाइड सी बनी ऊपर, ओ भाई मैं साइकिल का पैडल मारूं ते मेरियां ते ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, मैं ते लीरो लीर जनाबो, ते बड़ी ताकत लगे, जान लगे, वो टांगों में दर्द शुरू हो जाए। यार ये क्या बकवास है, मैं पाकिस्तान रेलवे की जॉब छोड़ के आया हूँ, ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਣੀ ਪੈ ਰਹੀ, ਤੇ साइकिल के उत्ते ਮੈਨੂੰ डिलीवरियां करनियां पै रही हैं। भाई साहब मेरा पहला ऑर्डर आया ऊबर ईट्स का, मुझे आज भी याद है। तो पिकअप कर लिया, पिकअप करने के बाद डिलीवरी थी कोई 10 किलोमीटर की, और ऊपर पैसे भी शो कर रहे होते हैं आपको। वो पैसे मिलने थे मुझे उस ऑर्डर के मेरे ख्याल कोई $9 या $10। अब मैं साइकिल चला रहा हूँ, हेलमेट पहना हुआ है, मास्क लगाया हुआ है, बैग पहना हुआ है, साइकिल चला रहा हूँ। कुछ 4-5 किलोमीटर के बाद ना मेरी हो गई बस, फुल स्टॉप। इतने में आती है वो स्लाइड, हिल जैसी आती है। अब मैं हिल के ऊपर ना पूरी अपनी ताकत लगा रहा हूँ, पूरी जान लगा दी मैंने कि यार मैं साइकिल ऊपर चढ़ाऊं। इतने में साइकिल की ना चेन किसी तरह से ना स्लिप हो गई। अब स्लिप हुई नहीं, मेरा पाँव स्लिप हुआ, चेन नहीं हुई स्लिप निकली, मेरा पाँव स्लिप हुआ और पैडल लग गया मेरी टांग की, ये जो बीच में वाली हड्डी होती है ना, उस पे ठक करके। बस कितने गया। अब वो पैडल लगा मेरी टांग पे, तो ना अब मेरी ना 1 मिनट के लिए आंखों में आंसू भी आ गए। सच्ची बात है कि यार ये मेरे साथ क्या जलालत हो रही है, मैं क्या मेरी लाइफ थी, और मैं क्या सोच के आया था कि ऑस्ट्रेलिया क्या होगा, और ये मेरे साथ हो क्या रहा है। बाजी कोई तसल्ली देने वाला भी नहीं होता, कोई चुप कराने वाला भी नहीं होता। अपने आप को तसल्ली दी, अपने आप को चुप कराया, और फिर साइकिल चलानी शुरू कर दी। ऑर्डर डिलीवर करने गए हैं। अब ऑर्डर में डिलीवर करने गया हूँ, तो अब कहते हैं ना कि जब 17 गर्दिश में आया हो, तो फिर सारी चीज़ें, हेलो जी 2 कतरे निकले हैं जूस के, माल्टा ही जमा हुआ था। अच्छा जी, 17 गर्दिश में आया हो, मैं गया हूँ जमा कराने, ऑर्डर वो डिलीवर करने। अब आगे से ना वो मैडम हो रहा का कुत्ता, अब कुत्तों से मेरी शुरू से ही नहीं बनती। अब उसका कुत्ता इतना खूनखार किस्म का ना, उसने मुझे काटा कूटा तो नहीं, लेकिन जब उसने भौंकना शुरू किया ना, तो उन्हें एक बारी मेरा त्रा काटता। ऑर्डर डिलीवर किया जी, ऑर्डर डिलीवर करके कोई 10 किलोमीटर साइकिल चलाने के बाद मुझे मिले कोई $9 या $10 मिले थे वो डिलीवरी के। ये बातें याद रह जाती हैं। आइदर ये जो काम होते हैं ये आपको या तो बनाते हैं या तो आपको तोड़ते हैं। तो वो टाइम ने मुझे बड़ा कुछ सिखाया कि यार पहले ही मैं बड़ी स्ट्रगलिंग लाइफ थी मेरी पाकिस्तान में भी, क्योंकि बताते हुए शर्म महसूस नहीं होनी चाहिए इंसान को, जो आप हो और जिस जगह से आप आए हो और जिस लेवल पे पहुंचे हो, ये आने वालों के लिए, आपके फैमिली मेम्बर्स के लिए, बच्चों के लिए एक वो होता है
उर्दू में मशले राह बोलते हैं, और एक होता है वो एक इंस्पिरेशनल स्टोरी होती है। एनीवेज जी, मैं पाकिस्तान में स्ट्रगल करके एक लेवल पे पहुंचा था, और वहां से मैंने पंगा ले लिया ऑस्ट्रेलिया आने का। ऑस्ट्रेलिया पहुंचा और यहाँ पे आगे मजीद स्ट्रगल हुई। कट शॉर्ट जी, कुछ अर्सा हमने फूड डिलीवरी की। फूड डिलीवरी करने के बाद साइकिल पे ही कर रहा था मैं, मुझे किसी ने बोल दिया कि सिटी में मिलते हैं स्कूटर रेंट पे। मैंने स्कूटर रेंट पे ले लिया। अब फिर थोड़ा अर्सा गुजरा, किसी ने मुझे बोला कि यार स्कूटर पे जो तू कर रहा है, इतने पैसे में जो तू स्कूटर के रेंट पे दे रहा है, इतने पे गाड़ी मिल जाएगी। मैंने गाड़ी ले ली, लाइसेंस अप्लाई कर दिया, विक्टोरियन विक्टोरियन लाइसेंस मिल गया, गाड़ी पे काम स्टार्ट कर दिया। कुछ अर्सा गुजरा, किसी ने कहा कि भाई ये फूड डिलीवरी का कोई काम है यार। शायद वो अपनी जगह पे जो भी एक लेवल होता है ना बंदे का, स्टेज बाय स्टेज, स्टेप बाय स्टेप, किसी ने कहा यार ये फूड डिलीवरी के काम से अच्छा है आप ना टैक्सी का काम स्टार्ट कर दो, राइड शेयर का, ऊबर पे। दीदी तब तक पता नहीं ऑपरेशनल था या नहीं था। फिर जनाब यहाँ पे एक ड्राइवर एक्रीडेशन लेना पड़ता है, फिर हमने राइड शेयर के लिए अप्लाई करना शुरू कर दिया, फिर एक्रीडेशन ले ली। फिर कुछ अर्सा गुजरा, किसी ने बोला कि यार ये जो कर रहे हो तो ना सिक्योरिटी का काम अच्छा होता है, आप सिक्योरिटी का लाइसेंस ले लो। सिक्योरिटी का लाइसेंस लेने के लिए यहाँ पे कंडीशन थी कि भाई 1 साल हुआ हो आपको विक्टोरिया की स्टेट में रहते हुए, और 1 साल का आपके पास वीज़ा बाकी हो, और कोई 2 ऐसे रेफरेंस हों जो कि स्ट्रॉन्ग रेफरेंस एक्सेप्टेबल होते हैं, या तो वो कॉलेज का कोई प्रोफेसर हो, या रजिस्टर्ड नर्स हो, या कोई लॉयर हो, या कोई मस्जिद का या किसी भी रिलीजियस प्लेस का इमाम हो, या कोई मतलब जो हो, क्या बोलते हैं, लाइसेंस्ड लोग जो होते हैं वो आपको दे सकते हैं रेफरेंस। भाई साहब, पाकिस्तानी कम्युनिटी में मैंने, फिर वही बात है, बुराई नहीं है, बता रहा हूँ जहाँ पे जो फेस किया है वो बता रहा हूँ। फॉकनर मस्जिद में मैं गया, एक HIYC मस्जिद है यहाँ पे, वो टर्किश की है या कुछ अरबियों की है। उस मस्जिद के इमाम से मिला, जिस घर में जिस मम ने मुझे स्टेज करवाया था, शुक्रिया की तरफ, वो मम मेरे साथ गई, मस्जिद के इमाम से बात की, अपना जोर लगा लिया, किसी ने रेफरेंस नहीं दिया। अब वो रेफरेंस इकट्ठा किया जैसे तैसे करके, रेफरेंस लिया जनाब। आज माल्टों का मज़ा नहीं आ रहा उस्ताद, क्योंकि माल्टे ना जम गए हैं। ये हल्की हल्की बर्फ़ ऊपर जमी हुई है, पता नहीं आपको नज़र आए या ना आए, ये हल्की हल्की बर्फ़ तो अंदर से भी ठंडे हुए पड़े हैं। इनको माइक्रोवेव करके देखता हूँ, फिर शायद काम बन जाए। माल्टों को माइक्रोवेव करके देखते हैं। अच्छा जी, ओह कौरमे से तो बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है। इसमें जनाब है, इसमें कौरमा ही है, लेकिन फिर घरों में ऐसा ही चलता है साहब। एनीवेज जी, करते कराते हमने सिक्योरिटी का लाइसेंस भी ले लिया, सिक्योरिटी का काम शुरू कर दिया, और इतने टाइम में 1 साल गुजर गया, और बल्कि नहीं, 1.5 साल गुजर गया। करते 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 कुछ और टाइम गुजरा। अब जब आप जगह पे मौजूद नहीं होते ना, तो रिलेशन वैसा रहता नहीं है। कोई भी रिलेशन हो, वो भाई भाई का हो, बहन भाई का हो, वो यार दोस्त के साथ हो, वो आपका फ्योंसी हो, वो आपका लाइफ पार्टनर हो, जब आप मौके पर मौजूद नहीं हो तो डिस्टेंस क्रिएट हो गया, और ये कहलवाएगा डिस्टेंस रिलेशनशिप। तो डिस्टेंस रिलेशनशिप जो सा है वो ज़्यादा अरसे तक चलना, अल्लाह की तरफ से कोई मदद हो गया अभी तो चलता है, अदरवाइज जो सा है, हालात आजकल के जो हैं, हर बंदे के हाथ में मोबाइल है, हर बंदे के पास का दिमाग जो सा है वो 120 की स्पीड में दौड़ रहा होता है, और हर बंदा अपने आप को बहुत ही कोई चालाक और कोई 30 मार खान समझ रहा होता है। और एनीवेज,
आपको इस सारे अरसे में जब आप ये स्टेजेस पार कर रहे होते हो, मेरे साथ जो हुआ, अब मैं फाइनेंशियली तौर पे तो स्टेजेस पार कर रहा था कि मुझे पहले महीने मैंने हिसाब लगाया कि मैंने कितने पैसे कमाए, आ रहे हैं। एक मिनट, माइक्रोवेव किए हैं मैंने माल्टे, पता नहीं अब ये एक्सपेरिमेंट कैसा रहेगा जूस निकालने के लिए, उनको ठंडे माल्टों में तो जूस नहीं निकल रहा था। इफ़ यू कैन सी, नज़र लग तो रहा है मुझको निकलेगा जूस। एक्सपेरिमेंट कामयाब है जनाब। जूस, ओह एंड जूस तो इशारा मांग रहा है, माल्टे पोले हुए पड़े हैं। एनीवेज, जब आप वहाँ पे मौके पर मौजूद नहीं होते तो घर वालों की एक्सपेक्टेशन जो सी होती है पाकिस्तान में, ख़ास तौर पे आपको बता रहा हूँ, पाकिस्तान में जो एक्सपेक्टेशन हो रही होती है आप लोगों से, वो ये समझ रहे होते हैं कि पुत्र साढ़े दे थले जनाब BMW ते जी क्लास ते C क्लास गड्डी आ गई है। उसके बाद जनाब वो तो एंज एंज कर रहे हैं, ते वो वाला काम नहीं था। बड़ी मुश्किल से पैसे पूसे कमाए जा रहे थे, क्योंकि लाइसेंस वगैरह, खास तौर पे ऑस्ट्रेलिया में तो ये कल्चर है, जब आपके पास कोई लाइसेंस वगैरह ना हो तो पैसे कमाने बहुत औखे हैं, बहुत औखे हैं। इस सारे सिनेरियो में आप कहीं ना कहीं लूज कर रहे होते हो। क्या लूज कर रहे होते हो, क्या हार रहे होते हो, किस जगह पे? वो इस जगह पे कि जो आपके रिश्ते होते हैं पीछे, जो आपके दोस्त होते हैं, जो आपका सोशल सर्कल होता है, जाओ जहाँ जहाँ से आप जंपल हुई होती है आपकी, और जो आपने अभी तक पूरा बनाया होता है, पाकिस्तान की आपको बात कर रहा हूँ, जो पूरा बनाया होता है आपने 20 25 26 साल की उम्र तक, जो भी है, रिश्ते कमाए होते हैं, दोस्त बनाए होते हैं, ताल्लुक बनाए होते हैं, वो खत्म हो रहे होते हैं आस्ता आस्ता। ये बड़ा एक सैड पॉइंट है, ये बड़ी एक डार्क साइड है कि जो आपने ताल्लुक बनाए होते हैं, जो आपके कॉन्टेक्ट्स होते हैं, रिलेशन होते हैं, जब आप मौके पर मौजूद नहीं हो भाई, तो फिर तो वो आस्ता 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 ना वो चीज़ डाउनफॉल की तरफ आती है, वो चीज़ रहती नहीं है वैसी। यही मेरे साथ हुआ, फैमिली लेवल पे हो, सोशल लेवल पे हो। आप, एक तो टाइम का डिफरेंस है, 6 घंटे का पाकिस्तान का और ऑस्ट्रेलिया का, कुछ 6 घंटे का डिफरेंस है। यहाँ पे 6 घंटे आगे चल रहा होता है, वहाँ पे 6 घंटे पीछे चल रहा होता है। जब हम सो रहे होते हैं वो जाग रहे होते हैं, वो सो रहे होते हैं हम वो खा रहे होते हैं, पी रहे होते हैं, कुछ इस तरह का काम चल रहा होता है। अब 12 12 घंटे, 10 10 घंटे, 8 8 घंटे, 9 9 घंटे जब आप मजदूरी करके आ रहे हो, तो भाई चंगड़े निकली होती हैं, बंदे की चीखें निकली होती हैं कि भाई अब मैंने जाके सिर्फ सोना है, ना खाना है, ना पीना है, ना बोलना है, ना उठना है, ना खेलना है, ना कूदना है, कुछ नहीं करना, सिर्फ जाके अब मैंने सोना है। अब आपको कोई फोन करे, आप फोन समटाइम नहीं भी उठाते। अब अगला बंदा समझ लेता है अंदर आकड़ आ गई, और भाई आकड़ नहीं आ गई होती, वो पता नहीं किस किस जगह पे लड़ के आया होता है, किन किन हालातों के साथ वो लड़ भिड़ के आया होता है। ठीक है, टाइम गुजरने के साथ साथ वो ताल्लुक रहता नहीं है दोस्तों, वो रिलेशनशिप रहता नहीं है। यही मेरे साथ हुआ। इवन के मेरे घर वाले, इमीडिएट फैमिली मेंबर्स, वो ये समझ रहे होते हैं तेरे में आकड़ आ गई है। अब आप फोन पे, यार फोन पे कितना भी चीख लोगे, फोन पे आपने कहना है चना, उन्होंने समझना गन्ना, आपने कहना है गन्ना, उन्होंने समझना चना, वो बात रहती नहीं है, वो असर होता नहीं है। जब आप मौके पर मौजूद हो, आपने जब कहना है कि भाई 2 + 2 = 4 है, उन्होंने कहना जी 2 + 2 = 4 है, 4.25 है, 4.5 है, वो बात नहीं बनती है। माइंड होता है शूट, मीटर शार्ट हो जाता है, दिमाग खराब हो जाता है। यहाँ पे बंदा आता है फिर गुस्से में, यहाँ पे बंदा आता है गुस्से में, यहाँ पे बंदा फिर चीखता है कि यार ये क्या बकवास चल रही है, आपको मैं क्या कह रहा हूँ, आप अपनी मर्जियां कर रहे हो। यही कुछ हुआ मेरे साथ दोस्तों। करते कराते टाइम गुजरता गया, और फिर मैंने जाना था पाकिस्तान, लेकिन आ गया कोविड। अब जब कोविड आया तो ऑस्ट्रेलिया में जो मेरे दोस्त भाई बहन यहाँ पे मौजूद हैं, उनको पता होगा कि कोविड में उसने सारी जिंदगी जो सी है ना, वो उत्ते दी थल्ले, थल्ले दी उत्ते, अप साइड डाउन, डाउन साइड अप, ते डब्बे च पा के जम्मू रा काले ठक 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 सब घुमा दिया।
कोविड ने मेरी लाइफ जैसे बाकी सबकी बदली वैसे मेरी भी बदल दी। मैं रिंगवुड में एक ब्रांड है, मैं उसका नाम ले लेता हूँ, कोई मसला नहीं है, होंडा, रिंगवुड होंडा में मैं काम करता था। जॉब छूट गई वहां से। अब वहां से जॉब छूटी, मेरी अकेले की नहीं, सबकी छूट गई, क्योंकि कोविड में सिचुएशन ऐसी बनी थी। अब घरों तक महदूद होकर रह गए, इक्का दुक्का काम करना ना करना। आप यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस लग गई कि इवन कि आप जिम भी जोन सा है इतने टाइम बजे से इतने बजे तक जा सकते हो, और उसके बाद जोन सा है क्या कहते हैं, आप ग्रोसरी लेने भी एक बार जा सकते हो इतने टाइम से इतने टाइम के दरमियान, आपके पास परमिट होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। और उस टाइम पे यहाँ पे थे जनाब स्कोमो साहब, स्कॉट मॉरिसन था वो ऑस्ट्रेलिया का प्राइम मिनिस्टर, और वीजा होल्डर्स के बारे में तो वो इस कदर उसने अपनी आंखें मत्थे से ऊपर ले गया हुआ था। उसने ये अनाउंस कर दिया कि जिसने जाना है चला जाए और वापस नहीं आ सकते। इवन कि कितने यहाँ के ऑस्ट्रेलियन जो से गोरे देसी काले पीले नीले मतलब जो भी है अपना रेजिडेंट थे यहाँ के और सिटीजन थे, कुछ लोग वहाँ पे फंस गए। मेरा एक हाउसमेट था, वो चकवाल का था, अभी भी उसके साथ गपशप लगती है फोन पे। वो गया अपने दोस्त की शादी अटेंड करने के लिए। अब वो बेचारा गया, जाके वहां पे फंस गया, वीजा शीजा उसका एक्सपायर हो गया, कोर्स वगैरह खत्म हो गया, कैंसिल हो गया, अभी भी वो पाकिस्तान में है। इस तरह के केसेस जब हमने देखे सुने, हम शार्ट हो गए कि यार अब काम खराब है, अभी वापस नहीं जाना। कोविड ने काम चलाया जनाब 3 साल, 3 साल। और आप ये गूगल पे भी सर्च कर लो, मेलबर्न जोन सा है, विक्टोरिया खासतौर पे ऑस्ट्रेलिया में, और मेलबर्न विक्टोरिया के अंदर भी मेलबर्न। मेलबर्न दुनिया का सबसे ज्यादा लंबा वो रहा लॉकडाउन। इस 3 सालों ने ना बड़े बड़े जो थे ना मेंटली स्ट्रांग पीपल भी, और तुरम खान टाइप के लोग, उन लोगों को भी मेंटली तौर पे उसने फर्क कर दिया। घरों तक लोग महदूद हो गए हैं भाई, सिंपल सी बात है, चलो घरों तक आप महदूद हो गए हो, काम आप लिमिटेड कर रहे हो, कोई सोशल एक्टिविटी नहीं है। इसलिए मैं अपनी हर वीडियो में जोर देता हूं इस बात पे कि भाई सोशल सोशल जितना सोशल हो सके सोशल। कोई आपके पास गैदरिंग करने का नहीं है ना भाई, मस्जिद में चले जाओ, अपनी किसी इबादत गाह में चले जाओ, आप किसी भी रिलीजन को फॉलो करते हो, मंदिर में चले जाओ, गुरुद्वारे में चले जाओ, चर्च में चले जाओ, जाके वो रिलीजियस एक्टिविटी में जाओ। एक तो स्वाब भी है अपने अपने रिलीजन के मुताबिक, और दूसरा ये है कि आप जब लोगों से मिलते हो तो बड़ी चीजें सीखने को मिलती हैं, और आपका माइंड फ्लरिश होता है, वो क्या बोलते हैं, खुलता है। ये सीखने को मिलता है। लेकिन कोविड में ऐसा सीन नहीं था। कोविड में इवन के एक टाइम आया था कि क्रिसमस और ईद की नमाज भी नहीं पढ़ी गई थी, मेरा ख्याल है यार। ईद की नमाज और क्रिसमस भी वो मस्जिदों में वो किसी भी जगह पे 4-5 से ज्यादा लोग अलाउ ही नहीं थे। ऐ निकल गया जूस, इस तरह का सीन था। कोविड गुजरा है भाई, तो मैं 5.5 साल बाद पहली बार अपने घर गया, घर वालों से मिला। जब मैं लाहौर एयरपोर्ट पे उतरा, मुझे वहां के लोग, हालातों, वाकयात, हर चीज ही मुख्तलिफ मुख्तलिफ लगे। एनीवेज जी, मैंने सोचा था सरप्राइज दूंगा घर जाके, मैंने किसी को नहीं बताया था मैं आ रहा हूँ, मैंने सोचा था घर जाके सरप्राइज दूंगा। मैं उतरा लाहौर एयरपोर्ट पे, मैंने वो चाचा ही हो रही मुझे टैक्सी वाले मिल गए। सोचा था उबर बुक कराऊंगा, लेकिन वहाँ पे उबर का बुक कराने का भी सिस्टम डिफरेंट है, हो गया है, यहाँ पे डिफरेंट है, वहाँ पे डिफरेंट है। लाहौर एयरपोर्ट से घर पहुंचा मैंने घर वालों को सरप्राइज क्या देना था और सरप्राइज मैंने मिल गया। जब मैं घर गया, घर के हालात मैंने देखे, घर देखा, घर की दीवारें देखूं वो भी बदली हुई हैं, घर का पेंट उसके भी हालात वाकयात बदले हुए हैं। घर में जो बच्चे बिल्कुल छोटे छोड़ के आया हुआ था, मेरे भांजे भांजिए बिल्कुल छोटे छोटे, उन्होंने भी माशाल्लाह सर निकाले हुए हैं। चलो वो तो अच्छी बात थी, बाकी घर के हालात देख के मैं सरप्राइज हो गया। वो यार मैं कितने आ गया, की हो गया, इस तरह का तो मैं छोड़ के नहीं गया था। एनीवेज
फिर अपने आप को तसल्ली दी, हौसला दिया कि भाई हालात का सामना करो और ये हकीकत है, इसको कबूल करो, एक्सेप्ट करो, हो गया, ऐसा हो गया। 1 महीना स्टे किया मैंने, बालाकोट गया मैं, बालाकोट विजिट किया। वहाँ पे हमारे नेबर रहते थे, फैमिली तो वो रिश्तेदारों से पढ़ के हो गए हैं। वहाँ पे स्टे किया, अपनी वालदा के साथ स्टे किया। इधर वापस आया हूँ दोबारा, फिर वही लाइफ, फिर वही चीज़। जब वापस आ रहा था, मेरा स्टे था कोलंबो में, श्रीलंका में। लाहौर से कोलंबो तक मैं रोता ही आया हूँ, सीधी सच्ची जो बात है, क्योंकि दिल नहीं कर रहा था वापस आने को, लेकिन मजबूरी और हालात बहुत कुछ करवाते हैं ना चाहते हुए भी। लाहौर से कोलंबो रोता हुआ आया हूँ, कोलंबो में स्टे था। फिर वो दिल को हौसला तसल्ली दी, मेलबर्न में उतरे, बड़ी सैड फीलिंग्स थी कि यार फिर वही वापस आ गया हूँ मशीनी लाइफ में, फिर वही दकड़ 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 दुस 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 दुस, भागते जाओ, नठो बचो, पठो बचो, फटो बचो, दौड़ लगी हुई है। फिर महीना लगा अपने आप को स्टेबल करने में, फिर काम में फंस गए जनाब। और फिर आपके सामने है कि जब काम करते हैं तो फिर काम करते हैं, काम से फ्री होते हैं तो आप दोस्तों के साथ कोई लाइफ एक्सपीरियंस शेयर कर लेते हैं। एट दी एंड इस वीडियो के ज़रिए मैसेज ये है दोस्तों, जो मैंने अभी तक अपनी लाइफ से 31 सालों में सीखा है, वो ये है कि मैं बड़ी लोअर मिडिल क्लास फैमिली से था। मैं 4 साल का था जब मेरे वालिद साहब की डेथ हो गई। और फिर हालात, बहुत सी तल्ख हकीकतें हैं जो आपके ऊपर तब खुलती हैं जब आपके सर पे वालिद या वालदा में से कोई एक ना हो, या खुदा न खास्ता दोनों ना हो। फिर आपको माशरे में, आपके रिश्तेदारों में, फैमिली में बड़े पर्दे उठते हैं और बड़ी तल्ख हकीकतें वक्त से पहले पता लग जाती हैं। कुछ ऐसा ही मेरे साथ हुआ। और बड़ी लोअर मिडिल क्लास फैमिली से था मैं, ठीक है, बड़ी सख्त हालातों में से मैं निकला। और करते कराते आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं सिर्फ मोटिवेशन के लिए बता रहा हूँ दोस्तों को, कोई इसमें शो ऑफ नहीं है कि मैं पाकिस्तान में अगर कोई जीएम जितनी सैलरी ले रहा होगा ना किसी अच्छी कंपनी की, एक होता है 6 फिगर, एक होता है 7 फिगर का, पता नहीं पता कितना होता है, मतलब जो 6-7 फिगर की सैलरी है ना, अल्हम्दुलिल्लाह उस लेवल पे अल्लाह ने पहुंचाया है। आगे का नहीं पता क्या होगा, हालात कैसे चलेंगे, लेकिन आज मैं सेटिस्फाई हूँ। इंटरनल जो सेटिस्फैक्शन है कि मैं बहुत नीचले लेवल से, बहुत नीचे वाले लेवल से उठा और अल्लाह पाक ने मदद की, बस स्ट्रगल करता रहा और पहुंचा इस लेवल पे। कोरमा में गर्म कर लूँ ज़रा, दोबारा ठंडा हो गया। रोटी भी अच्छा जी दोस्तों, आप जितने एक चीज अपने माइंड में रखनी चाहिए आपको कि जो मर्जी हालात हैं, फैमिली के हालात, गुर्बत के हैं, कसम पुरसी के हैं, पॉवर्टी है, जो भी है, अगर आपके दिमाग में ये बात है ना कि आई कैन डू दैट, मैं बदलूंगा, मैं बदल दूंगा हालात सारे, तो आप कर जाओगे। जो भी आएगी, जैसी भी मुश्किल आएगी, मैं फेस कर लूंगा और मैं कर जाऊंगा। यही कुछ अल्हम्दुलिल्लाह ये एक स्पिरिट था अंदर कि यार ये जो हालात चल रहे हैं ऐसे, ये डिजर्व नहीं करते हम, मैं बदलूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मदद की। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैं अपना पीछे का 10 साल का, 2011 से लेकर अभी तक का टाइम देखूं, 11-12 साल का, तो मैं ये समझता हूँ कि मुझे किसी के को बताने की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी ने फुल तारे नहीं लगाने मेरे मोढ़ों पे, मुझे किसी ने ट्रॉफी नहीं देनी है, मेरा ज़मीर मुतमईन है, इंटरनल सेटिस्फाइड हूँ कि मैंने अभी तक जो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी इनिंग खेली है, जो खेल रहा हूँ, बहुत अच्छा जा रहा हूँ, बहुत अच्छा जा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैसेज यही है दोस्तों, हर्डल्स आती हैं, हार्डशिप्स आती हैं, तकलीफ़ें आती हैं, बड़े चैलेंजेस आते हैं, कुछ नज़र नहीं आता, हिम्मत नहीं हारनी है और लगे रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग पाकिस्तान टू ऑस्ट्रेलिया सीरीज़। कैसे कैसे आया, कैसे कैसे गुजरा, और स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, और गाए बगाए आपके साथ बाकी भी लाइफ एक्सपीरियंसेस शेयर करते रहेंगे। थैंक यू।